ओम शांति। आइए आज जानते हैं एक और महान आत्मा दादी हृदय पुष्पा जी के बारे में, जिन्होंने शिव पिता द्वारा रचित इस महायज्ञ में अपने आप को समर्पित किया। 15 जुलाई को हम उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। उनको हम ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित एक आध्यात्मिक नेता के टाइटल से भी नवाज सकते हैं। दादी हृदय पुष्पा जी का जन्म हैदराबाद, सिंध में हुआ था। उनका बचपन का नाम टिक्कन था। दादी जी की माँ का नाम सीता और पिताजी का नाम रतन चंद सुरतानी था। उनके पिता की कोलंबो, श्रीलंका में कपड़े और गद्दे की दुकान थी। दादी जी के पूरे परिवार को बाद में माता पिता को भी आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व का एहसास हुआ। उन्होंने भी परिवार के बाकी सदस्यों के साथ आध्यात्मिक मार्ग पर अपनी यात्रा शुरू की। उनके माता पिता अपनी आखिरी सांस तक आध्यात्मिक सेवा करते रहे। दादी हृदय पुष्पा जी की शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी। किस्मत से शादी के 6 महीने के भीतर ही उनके पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। दादी को अचानक विधवा होने का सदमा लगा और वे उदास हो गई। उनके एक भाई की मृत्यु भी हो गई थी, जिससे उनका दुख और बढ़ गया। उनकी एक मौसी ने उन्हें दादा लेखराज जी, जो बाद में ब्रह्मा बाबा के नाम से जाने गए, उनसे मिलने का सुझाव दिया। जब बाबा ने उनसे पूछा, बेटी तुम कौन हो, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं एक दुखी व्यक्ति हूँ। तब बाबा ने उन्हें समझाया कि हम नश्वर शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं। शांति और खुशी ही आत्मा का सच्चा धर्म है। बाबा की बातें सुनते हुए दादी जी को शांति और मौन का गहरा अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे दुख के बादल छंट रहे हैं और शांति और खुशी की किरणें उनकी आत्मा पर पड़ रही हैं। दादी जी अब खुद को एक दुखी व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक खुश आत्मा के रूप में देखने लगी। दादी जी का आध्यात्मिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जीवन। दादी हृदय पुष्पा ने अपनी आध्यात्मिक सेवा की शुरुआत बेंगलोर, कर्नाटक से की। हालांकि वह स्थानीय भाषा कन्नड़ नहीं बोल पाती थी, लेकिन दादी आध्यात्मिक ज्ञान के अपने व्यक्तिगत दिव्य अनुभवों के आधार पर अपनी सेवा करती हैं। दादी हृदय पुष्पा जी ने मैसूर के राजा को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दादी जी को बाबा पर गहरी आस्था और प्रेम था। वह दिन में 3 बार भगवान के वचन पढ़ती थी। जब वह ध्यान के लिए बैठती थी तो वह न केवल अपने शरीर को भूल जाती थी बल्कि भौतिक संसार को भी भूल जाती थी। दादी हृदय पुष्पा जी की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। उनके विचारों में इतनी शक्ति थी कि वे भौतिक रूप में भी
प्रकट हो जाते थे। उदाहरण के लिए दादी जी की एक ऐसी इमारत बनाने की बहुत तीव्र इच्छा थी जो राजयोग ध्यान केंद्र के रूप में काम करे, और वह इमारत में एक निराकार शिव के रूप में एक आध्यात्मिक संग्रहालय बनाना चाहती थी। निर्माण के दौरान दादी खुद निर्माण स्थल पर देख रेख के लिए तब तक रहीं जब तक कि निर्माण पूरा नहीं हो गया। जब धन की कमी हुई तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए उपलब्ध 2 कारों को बेच दिया और केंद्र सेवा के लिए इस्तेमाल किया। दादी का मानना था कि संपत्ति व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं बल्कि ईश्वरीय सेवा के लिए होती है। दादी हृदय पुष्पा जी को भगवान शिव और उनकी शिक्षाओं पर बहुत भरोसा था। उन्होंने कभी अपने आराम की परवाह नहीं की। उन्होंने लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए अथक काम किया। दादी हृदय पुष्पा जी ईश्वरीय ज्ञान और ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को सभी को बताने में व्यस्त रहती थी। सभी दादी को एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में अनुभव करते थे। वे उनसे आशीर्वाद और प्रेरणा प्राप्त करते थे। दादी जी ईमानदारी, आज्ञाकारिता, सच्चाई और निष्ठा की प्रतिमूर्ति थी। दादी हृदय पुष्पा जी हमेशा ईश्वर प्रेम में डूबी रहती थी। जो भी उन्हें देखता था उसे तुरंत दिव्य संबंध का एहसास होता था। दादी हृदय पुष्पा जी दक्षिण भारत में ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के बीज बोने में मुख्य भूमिका में थी। दादी जी की तपस्या, इच्छा शक्ति और सिद्धांतों के व्यावहारिक उदाहरण के रूप में दक्षिण भारत, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में हजारों केंद्र हैं। दादी हृदय पुष्पा जी के धैर्य, समर्पण और दृढ़ता ने उन्हें एक उल्लेखनीय आध्यात्मिक संग्रहालय बनाने में सहायक बनाया, जो दक्षिण भारत के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। आध्यात्मिक सेवा के लिए समर्पित जीवन के साथ जो उनकी अंतिम सांस तक जारी रहा, दादी जी हृदय पुष्पा ने 15 जुलाई 1996 को अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उनको हम सब की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।